जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई। भगवान इतने दयालु हैं कि उस पूतना को उस लोक में भेज दिया जहां आगे चल के मैया जसोदा और मैया देवकी स्थान ग्रहण करेंगे। पूतना को भी मां का दर्जा दिया जी। ऐसे दयालु है परमात्मा। और हम कितने मूर्ख हैं, ऐसे दयालु कन्हैया को छोड़कर ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं। उनका ध्यान ही नहीं करते, उनका भजन नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते जी। कैसी विचित्र बात है। अरे ब्रजवासी हो, ब्रज में हमको जन्म मिला है जहां ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं को प्रतिपादित किया है। प्रत्येक स्थान पर भगवान ने कोई न कोई लीला की है। हमारे यहाँ दही गांव है, ये दही यहीं पर एकत्रित होती थी। रासवन ने भगवान ने सर्वप्रथम रास किया। पूरे ब्रजमंडल में भगवान ने अनेकों लीलाएं की है। इसी धरा पर हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें जन्म मिला है। हमसे बड़ा बड़भागी और कौन है। लेकिन इस पुण्य के बदले में हमें ब्रज में वास तो मिल गया। आगे चलकर क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कर्म ही ऐसे कर रहे हैं। भजन ध्यान से विरति हो गई, कथा सुनने को मन नहीं करता, कथा सुनने को आया ही नहीं जाता, घर के काम धंधे ही बहुत हो जाते हैं। और फिर गाम गाम की बात है। अब जिसकी जैसी वृत्ति है वैसे ही फल को प्राप्त करते हैं। हमारे पुराणों में प्रमाणित है, लिखा हुआ है, न भुक्ते छियते कर्मा जन्म कोट सतेरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्त कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने कर्मों के ही फल को प्राप्त करता है। जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ेगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन नंदस्य पत्नी कृत मज्जान दिकह विप्रे कृत स्वयत्नम सपूजते अन्नादिवास इष्टगभीष्ट धेनु भी संजात निद्रा मक्षीक्ष यक्षणे। मैया ने कन्हैया के 3 महीना पूर्ण होने पे खूब उत्सव मनवायो। ब्राह्मणन को बुला के पूजा करवाई। लाला को मैया ने दूध पिलायो। दूध पिला के देखियो लाला को नींद आ रही है, आंखें को मूंद रहे हैं। सो मैया ने लाला को पालने में सुलाई दी। अब लाला पालने में सो गए, विचार करने लगे, मैया है हम ते इतनो प्रेम ना है, हमको त्या पालने में सुलाया जाए और आप अपने दूध बूंद के काम में लग जाए। तो तभी सक्टासुर नाम को राक्षस आ गयो, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। भगवान को देख देख के हंसबे लगे कि यह छोटे से बालक को मारने के लिए कंस महाराज ने मुझको भेजो है। देखो या तुम एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगा। सो भगवान खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को गाड़ी में दे के मारो। सो गाड़ी आकाश में उड़ गई, आकाश से धरती पे गिरी है। सो एक ही बार में सक्टासुर को प्राणांत हो गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने आज 3 महीने की अवस्था में दुष्ट सक्टासुर को मार डाला। कंस को पतो चल गयो कि सक्टासुर तो मारो गयो। अब तो महाराज तृणाव्रत नाम के राक्षस को बुलायो है। तृणाव्रत नाम को राक्षस आए गयो। सुखदेव भगवान बतलाते हैं कि परीक्षित जी, दैत्यो नामना तृणाव्रत क्रंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अभ्रकम। दैत्यो नामना तृणाव्रत है। ये तृणाव्रत बड़ो भारी दैत्य है। भभूरे को चक्रवात को रूप धारण करके ब्रजमंडल में आ गए। सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। अरे भैया दुष्ट तृणावृत्ति आए गयो है, अब काई कुनाई छोड़ेगो, सब अपने अपने घरन में छिप जाओ।
चारों ओर शोर मच गयो, सभी अपने अपने घर को भागने लगे। लेकिन दुष्ट तृणावृत इतना प्रलयंकारी है, इतने विशाल स्वरूप को प्रकट करके आयो, सभी ब्रजवासी को उठाए के फेंक दियो। मैया जसोदा इधर उधर भागने लगी। मैया जसोदा को भी पकड़ के दूर फेंक के मारियो। कन्हैया को पकड़ लियो, कन्हैया को पकड़ के और ऊपर तक लेके गए, ऊपर खींच के ले गए। महाराज कन्हैया भी पूर्णतः चोटी तक ऊपर तक पहुंचे। कन्हैया चोटी तक पहुंच गए। अच्छा, इसमें भी एक भेद है, कन्हैया चोटी तक क्यों पहुंचे? पहले ही लड़ाई कर देते, पहले ही मार लेते दुष्ट तृणावृत को। लेकिन भगवान देखना चाह रहे हैं कि अब ब्रिज की गलीन को निरीक्षण हो जाए, क्योंकि आगे चल के हमें माखन चोरी लीला भी करनी है। अब चोर वही पक्को है जाको सब गलीन को पता हो। अब कई आड़ी टेढ़ी गली में फंस गए और पकड़े गए तो फिर मार लगेगी। सो कन्हैया जी चोटी पे चढ़ के ऊपर से देख रहे हैं सभी गलीन ने कि यू गली यहाँ तो यहाँ को निकल जाए, यू गली यहाँ में तो या गली में मिल जाए। दुष्ट तृणावृत भगवान के साथ खेल में लगे। सो भगवान ने साकार स्वरूप बनायो तृणावृत को, और साकार स्वरूप में वाकी गर्दन पकड़ लई। अब तो तृणावृत चिल्लाए भी लग्यो, अरे मोकू छोड़ दो, मोकू छोड़ दो, मेरी सांसें अवरुद्ध हो रही हैं। भगवान ने गले को ऐसो दबायो कि तृणावृत को वहीं पे प्राणांत हो गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए तृणावृत मर्दन भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसे ही भगवान बड़े बड़े राक्षसन को मारते रहे। आज भगवान पूरे 1 वर्ष के हो गए, पूरे 1 साल के हो गए, लेकिन अभी तक भगवान को कोई नामकरण संस्कार न है भाई। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलायो, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु आप जाओ गोकुल गांव में, वहाँ नंद बाबा के घर जा बालक को जन्म भयो, अभी तक नामकरण संस्कार भी नहीं भयो है, उनको नामकरण संस्कार करके आओ। सो गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल में आए गए। ब्रजमंडल में आए के गोकुल गांव पहुँचे। गोकुल में जाके नंद बाबा से उनकी भेंट हुई। नंद बाबा ने उनको प्रणाम करियो है। अरे महाराज श्री गर्गाचार्य जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम वैष्णव हैं, हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गयो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे घर 2 बालकन को जन्म भयो है, सो आप उनको नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि देखो नामकरण संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन गुप्त रीति से करेंगे, किसी और को पता न चल जाए। तुम अपनी गौशाला में आए के और अपने दोनों बालकन को नाम रखवाई लीजिए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समूहातपा ब्रजम जगाम नंदश वासुदेव प्रचोदित। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में जाके मैया जसोदा, मैया रोहिणी अपने अपने बालकन को लेके आई। गर्गाचार्य जी की परीक्षा भी की कि ये कितना जानते हैं, कितने ज्ञानी है, इसकी परीक्षा हो जाए। दोनों मैयान ने अपने अपने बालक आपस में बदल लिए। हे राजन, गर्गाचार्य जी तो अंतर्ध्यानी है, सर्वज्ञ है, सो उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैया तुम्हें हमारी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अपने बालकों को बदलने की आवश्यकता है। सो मैया समझ गई कि बाबा बहुत ज्ञानी है। बाबा के चरणन में बैठ गई, बाबा तुम गुप्त रीति से ही हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो।
गर्गाचार्य जी कहने लगे कि देखो मैया, वैसे तो इनके करोड़ों नाम है, असंख्य नाम है। कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण कमल लोचन, कृष्ण कामी सदा कृष्ण, समस्त प्रिय कार्य। चलो कृष्ण नाम को तो सब जान रहे, कान्हा नाम को सब जान रहे, गिरधारी को सब जान रहे, बनवारी को सब जान रहे, बंसी वाले को सब जान रहे, मुरलीधर को सब जान रहे। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको लोग ना जान रहे कि ये भी भगवान के नाम है, बड़े विचित्र है। 73वां श्लोक है गोपाल सहस्त्र नाम में। नंदो नंदी महानंदी मादी माद न कह किली, मिली हिली गिली गोली गोलो गोला लयो गुली, गुगली मार की साखी वट पल कह कृति, मली छहा काल हरता यशोदा यशी वुचा। अब मिली हिली गिली गोली गोलो गोला लयो गुली, ये भी भगवान के नाम है ना? बड़ी विचित्र बात। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, गर्गाचार्य मुनि ने बता दिया मैया जसोदा को कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कहूँ मात स्वमति अनुरूपा। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इनके नाम बता रही हूं, वैसे तो असंख्य नाम है इनके। दोनों मैया बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, रमयति सर्वान आनंद तीति ती राम, बलम अदकम मस्येति बलम, राम रमन्ते योगिना सम्यक कृष्टि, एक करो तो तिशंकर्षण। कि हे रोहिणी मैया, तेरी गोदी में जो बालक है, रमयति सर्वान आनंद तीति ती राम, जो योगियों के हृदय में रमन करे, जो इस संसार में रमन करता है, जड़ चेतन में बसा हुआ है, सबको आराम देने वाला तुम्हारा ये पुत्र राम है। बलम अधिकम मस्येति, और इसमें बल भी बहुत ज्यादा है, अतः इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। और हे मैया रोहिणी, तुम्हारा ये पुत्र ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है, सम्यक कृष्टि एक करो तीति संकर्षण, ये खींचकर पैदा हुआ है, खींचकर यहाँ स्थापित किया गया है, अतः इसका एक नाम आकर्षण करने के कारण संकर्षण भी होगा। बोलिए संकर्षण जी महाराज की। अब मैया को नाम बताई दियो संकर्षण। जसोदा मैया कहने लगी, बाबा मेरे लाला को भी नामकरण संस्कार कर दियो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की ओर देखकर पहले तो मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने अदृश्य भाव से ही गर्गाचार्य जी को आशीर्वाद दे दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, प्रभु धन्य है तुम्हारी लीला, और धन्य है मेरे ये इस जन्म के भाग्य जो आपका कुल पुरोहित बना। गर्गाचार्य जी बोलने लगे कि मैया तेरे जा लाला को नाम तो कहा बताऊं, तेरो तो यू लाला जो है ना, यू तो इतनी ही कही, यू तो इतनी देर में भगवान ने इशारा कर दिया। क्या कह रहे हो तुम? मैया को बताओगे कि तुम्हारा यू लाला पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो पतो है भगवान की कैसी पूजा हुआ। एक अलमारी में चुपचाप बैठाए दें, 2-4 चनौरी रख दें, सुबह शाम एक आध अगरबत्ती दिखाई दें, ऐसी पूजा हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज, हमें तो भगवान की ऐसी पूजा नहीं चाहिए, ऐसी पूजा नहीं चाहिए। हम तो खूब लूट लूट के दही माखन खाएंगे, हम तो साकार रूप में पूजा करवाएंगे। सो गर्गाचार्य जी महाराज की इन वार्ताओं के साथ ही समाधि लग गई।
अब गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लगी। मैया सोच भी लगी कि ये बाबा को का हो गयो, बोले कैसे ना है। इतनो ही बोलियो कि मैया तेरो यू लाला जो है ना, यू तो इतनी कह के चुप हो गई। बाबा, ओ बाबा, बाबा, बाबा कछु नहीं बोलो। मैया ने बाबा के हाथ को पकड़ो, देखो बाबा तो सीरो पड़ गयो, बाबा ठंडो पड़ गयो। धड़कन को देखो, बाबा की तो धड़कन भी रुक गई, समाधि लग गई। मैया कहने लगी बाबा तो चल बसो। बाबा, मैया को क्रोध आयो, अरे बाबा और थोड़ी देर जी ले तो, एक आध घड़ी और जी ले तो मेरे लाला को नाम तो धर जातो, तो अब वही मरनो पायो का। सो मैया ने बाबा को झकझोर दियो। जैसे ही बाबा को झकझोरियो है सो बाबा की समाधि भंग हो गई। अरे मैया क्या कर रही है? बाबा तुम जीवित हो? बोले हाँ अभी तक तो जीवित है, पर तुम न मार डालोगी तो है। सो बाबा की समाधि पूर्ण हो गई। कहने लगे मैया तेरो जो ये लाला है ये बड़ो सौभाग्यशाली है, और देखो तुम भी बड़ी सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर में यहाँ जन्म लियो है। वो या के 3 जन्मन की पतो है। यू अपने पहले जन्म में श्वेत वर्ण से पैदा हो, फिर रक्त वर्ण से पैदा हो, फिर पीत वर्ण से पैदा हो है। सो मैया ये तीनों रंग जब मिल जाएं, 3 अवतार जब मिल जाएं तो कृष्ण रंग श्याम रंग बन जाए। सो तेरे लाला को नाम कृष्ण होगो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकन के नामकरण संस्कार कर दिए, कृष्ण और शंकरसन। मैया जसोदा, मैया रोहिणी गर्गाचार्य जी महाराज को खूब ढेर सारो धन दे के गौशाला ते चुपचाप चली आई। अब रास्ता में आपस में बतियाने लगी, अरे बहना देखिए अब बाबा ने कैसे कैसे नाम रखे, कहा नाम बतायो तेरे लाला को? वो तो याद ना है कछु। मैया रोहिणी कहने लगी पतो ना कछु, ऐसे ही बता रहे हो, शंकरसन बता रहे हो। और तेरे को? अरे रोहिणी तो कहा बताऊं बहना, मुँह पे तो नाम भी नहीं लियो जाए, ऐसे ही बतायो जैसो तेरे को बतायो है। बोले तेरे को शंकरसन बतायो और हमारे को कृष्ण बतायो। बोले बताओ ये भी कोई नाम? शंकरसन कृष्ण है? हम तो सूदो सूदो नाम लेंगे। देख मेरो कनुआ और तेरो मनुआ, कनुआ मनुआ की जोड़ी सदा ऐसी बनी रहे और हमें तो यही नाम प्यारे लगे। बोलो कनुआ मनुआ महाराज की। आज भगवान अपनी बाल लीलाओं को करने लगे। मैया विचार करने लगी कि लाला देखें अब तो 1 साल से भी ज्यादा को हो गयो। कालेन ब्रजताल पेन गोकलो राम केशवो, जानो भ्याम सह पाणिभ्याम रंग मानो ब्रज हृतु। आज छोटे से कन्हैया अपनी बाल लीलाओं को करने लगे, अपने हाथों से, अपने घुटनों से। अब पृथ्वी पर स्वयं चल रही, घुटनों के बल चल रही। ब्रजवासियों को बड़े आनंदित कर रहे हैं। ब्रजवासी देखें लाला, छोटो सो कन्हैया आज खड़े हो गए। गैया की पूंछ को पकड़ो, सुरभि गैया की पूंछ को पकड़ के और ठाड़े हो गए। अब ठाड़े हुए सो गैया की पूंछ को छोड़ दियो और थोड़ी सी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी चाल। अब लड़खड़ा में पहली बार जब बालक खड़े हुए तो सीधे पैर थोड़ी करे है। हे राजन, भगवान ऐसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते चल रहे थे, स्वयं को खड़ा कर रहे थे और ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां समझ रही थी कन्हैया तो नाच रहे हो। मैया कहने लगी लाला अब तो अपने आप चलने लगे हो, लेकिन अब तक बोलो ना है, न जाने कब बोलेगो। लेकिन भगवान किस लिए चुप हैं? क्योंकि मैया ने कहा था कि बालक का जब जन्म होता है ना तो वो बोलता नहीं है, वो विलाप करता है, रोता है।
सो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान ने माता के वचन को मानकर विलाप किया था और ये पता नहीं था कि बोलना कब है। जब मैया ने आग्रह किया कि मेरो लाला बोले ना है, तो आज भगवान बोलने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य बन गया जी। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। आनंद सो बाबा बाबा, 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 आनंद सो बाबा बाबा। और हल धर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जय राधे। ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, 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 ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा। पहले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर कहूँ मत जइयो मेरे लाला, दूर कहो मत जइयो मेरे लाला, दूर कहीं मत जइयो मेरे लाला, दूर कहीं मत जइयो मेरे लाला, दूर कहूँ मत जइयो मेरे लाला, दूर कहो मत जइयो मेरे लाला। मारेगी काहू की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जय राधे।
सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, 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 सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। चरणन लेत बलैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, कहने लगे मोहन, मैया